न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, दो टर्म है। सबसे पहला एक तो है टर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लिखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और दूसरा वर्ड क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। ठीक है, अगर हम बोले कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एवरीथिंग क्या क्या, चेंज इन पीएसआर। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पार्टनरशिप बोलने का मतलब है रिलेशन, रिलेशनशिप बोलने का मतलब है एग्रीमेंट। ठीक है, और फर्म बोलने का मतलब है बिजनेस। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज लाइक रिलेशन। पार्टनरशिप का रिलेशन क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से ही तो बनता है। तो जब जब भी एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, जैसे एक एग्रीमेंट खत्म हो गया दूसरा एग्रीमेंट बना, तो वो क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट बोला जाएगा। ठीक है ना? तो कोई पूछेगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होता है तो क्या करना होता है? फिर से एक पार्टनरशिप डीड बनता है, ओल्ड डीड खत्म हो जाता है, तो वो डीड तो डिसॉल्व हो गया ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कब कब होता था ऐसा? चेंज इन पीएसआर में ऐसा होता था, एडमिशन के केस में ऐसा होता था कि पुराना वाला एग्रीमेंट बर्बाद हो जाता था, नया एग्रीमेंट हम लोग फिर बनाते थे। और कब होता था? रिटायरमेंट के केस में भी ऐसा होता था, डेथ के केस में भी ऐसा होता था। जब क्या होता था, मेरा ओल्ड जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता था, वो डिसॉल्व हो जाता था, हम लोग न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते थे और फिर बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते थे, कैरी करते थे उसमें। ठीक है, बट ये चारों चीजों में, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये चारों चीजों में बिजनेस एज इट इज चलता रहता था। अकाउंटिंग एंट्री जितना करना है कर लो, पेपर वर्क जितना करना है कर लो, लेकिन हाँ जो दुकान चल रहा है वो दुकान चलते रहेगा। दुकान में उसको फर्क भी नहीं पड़ा, ग्राहक लोग को, कस्टमर लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? ये चेंज इन पीएसआर हो गया इन लोग का पार्टनरशिप का, वो तो बोल रहे 2 रसगुल्ला और डालो, है ना? मिठाई का दुकान है तो वो उसको क्या फर्क पड़ना है कि तुम पार्टनर से चेंज कर लो, वो ओनर ही चेंज कर लो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप फॉर्म होता था तो बिजनेस एज इट इज चलते रहता था, जिस तरीके से बिजनेस चल रहा था। ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हम लोग बिजनेस ही बंद करने वाले हैं, बिजनेस बंद होने वाला है। बिजनेस बंद होने वाला है और जितना एग्रीमेंट था बना हुआ, मतलब कि जो एग्रीमेंट था वो भी बंद हो जाएगा, जो भी एग्रीमेंट था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो कौन बड़ा टर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो ऑलरेडी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, जो एग्रीमेंट रहेगा पार्टनर का एग्जिस्टिंग वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो ऑलरेडी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाता है, उसको अलग से करने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्लास में कोई मेरे से पूछा था कि सर एक टर्म होता है, क्या पूछा था, इंसॉल्वेंसी और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो कल की क्लास में तो डिटेल में हम लोग बात नहीं कर पाए थे। किसी ने पूछा सर एक होता है टर्म डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक टर्म है इंसॉल्वेंसी। ये दोनों अलग अलग टर्म है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये कोर्स में आपका नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए आपने पूछा तो जनरल नॉलेज के लिए हम बता भी रहे हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि दिवालिया। दिवालिया का हिंदी कैसे होता है हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया। एक फर्म बिजनेस कर रहा था, अब बिजनेस करते करते इतना लॉस खा गया, इतना लॉस खा गया कि कंगाल हो चुका है, अब उसके पास लौटाने का पैसा नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जब फर्म ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस खा जाता है तो कोई बिजनेस में से कोई पार्टनर, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी होता कैसे है? ये होता है कोर्ट के थ्रू, कोर्ट इंटरवीन करेगा आपको इंसॉल्वेंसी के केस में। ठीक है, कोर्ट बोलेगा कि अच्छा बिजनेस लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, लाओ हम
आपका इंसॉल्वेंसी कंप्लीट करवा देते हैं। अब इंसॉल्वेंसी में करेगा क्या? अब कोर्ट को अपने आप सपना तो नहीं आएगा, इसका बिजनेस लॉस में चला गया है, सब कुछ हो गया है, कोई रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट कौन कर सकता है? पार्टनर कर सकता है, या कोई क्रेडिटर कर सकता है जिसका पैसा बकाया है, कोर्ट में जाके केस कर दिया कि सर यहाँ मेरा 10 लाख रुपए बकाया अभी तक नहीं दे रहा है। या फिर अगर गवर्नमेंट को या कोर्ट को पता चले किसी माध्यम से, सुओ मोटो गवर्नमेंट अपने आप भी कर सकता है, गवर्नमेंट को पता चले कि अच्छा यहाँ इसका बहुत डिस्प्यूट आ रहा है इसके बिजनेस का, तो चलो उसका इंसॉल्वेंसी कर देते हैं। अगर रीजनेबल कॉज रहा तो कोर्ट ऐसा नहीं होगा कि चलते फिरते बिजनेस को लाओ इंसॉल्वेंसी करते हैं, मजा लेते हैं, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, जेन्युइन रीजन लगा उसको, या कोई क्रेडिटर भी रिक्वेस्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उठेगा बैंक, कोर्ट हो जाकर के डिसॉल्व कर देगा, मतलब इंसॉल्वेंसी का मतलब पूरा बेचना स्टार्ट कर देगा, नहीं, उसको जेन्युइन लगेगा, रीजनेबल लगेगा तभी करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई रिक्वेस्ट करता है, कोर्ट अपना कोई इंडिविजुअल भेजता है। ठीक है, कोर्ट अपना क्या होता है, एक पर्सन भेजता है और वो क्या करता है, वो पर्सन आकर के आपका सारा असेट्स को बेचेगा और आपके सारे लायबिलिटी को क्या करेगा, पे करेगा, जितना हद तक वो पे कर सकता है। डिसोल्यूशन में भी सेम प्रोसेस है कि हम लोग सारे एसेट्स को बेचेंगे और सारे लायबिलिटी को पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कोर्ट का बंदा आता है क्या? कोर्ट का बंदा नहीं आता है, ये सेल्फ हम लोग करते हैं खुद से। हाँ, कभी कभी कोर्ट भी बोल सकता है आपको कि डिसॉल्व कर दो, लेकिन हम करेंगे खुद से। ठीक है, और जरूरी है क्या कि बिजनेस लॉस में रहेगा तभी बिजनेस बंद होगा? 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे थे और बहुत बढ़िया प्रॉफिट में बिजनेस चल रहा था, लेकिन तीनों में लड़ाई हो गया, बोला कि नहीं बिजनेस नहीं चलाना है, बंद कर देंगे। तो बंद नहीं कर सकते हैं क्या? बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस टाइप का बात नहीं है कि मतलब कि हम दिवालिया हो गए वगैरह, नहीं, ये कभी भी हो सकता है, जब चाहेंगे तब हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या सबसे पहले मतलब समझे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप में क्या होता था, सिर्फ एग्रीमेंट जब चेंज होता है हम लोग उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब बोलते हैं, जब बिजनेस हमारा क्लोज हो जाता है। बिजनेस क्लोज हो जाएगा तो बिजनेस में जितने भी एसेट्स वगैरह रहेंगे वो क्या वैसे ही पड़े हुए छोड़ देंगे, पार्टनर अपने अपने घर चल जाएगा? नहीं, वो एसेट को बेचेगा और पैसा क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो क्रेडिटर का बकाया पे करेगा या तो पार्टनर खुद का पे करेगा, जो करेगा वो करेगा। वो हम सीखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में कि कैसे कैसे पे करेगा, इस पर भी हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग को सीखना है कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है तो उसका मोड्स क्या है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कितने तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है। हम बहुत ज्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बस समझाने पे आपको फोकस करेंगे। थ्योरी बुक में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं। कौन टीचर, ऑथर का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, हाँ, डी के गोयल बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं, ग्रामर भी उनका बढ़िया है, देख लेना। ठीक है, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझा दे कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है क्या, कितने तरीके से हमारा बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला मोड है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और दूसरा क्या, एक अब जो डिसोल्यूशन होता है ना, तो डिसोल्यूशन में कभी कभी क्या होता है, कोर्ट इंटरवेन करता है, कोर्ट आकर के बोलेगा कि आप डिसॉल्व करो। और दूसरा क्या मोड हो सकता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट नहीं बोला, हम खुद मेरा मन होगा। तो 2 तरीका है। सबसे पहला क्या है, कोर्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, 2 तरीका है। सबसे पहला कि अगर खुद से मतलब किसी कारणवश, या दूसरा क्या, कोर्ट में को बोलेगा। ठीक है, तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में चलते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, ऐसे नहीं चलते, ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। 3 पार्टनर थे, तीनों मिल बैठे चाय पे और तीनों मिलकर डिसाइड किए कि नहीं यार बहुत हो गया, थक गया, बिजनेस नहीं करना है, डिसॉल्व करते हैं। कोई रोक सकता है क्या डिसोल्यूशन के लिए? तो सबसे पहला डिसोल्यूशन का तरीका है म्यूचुअल एग्रीमेंट। खुद तीनों मिलकर डिसाइड कर दिया, 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर डिसाइड कर दिया कि हम लोग को क्या करना है, बिजनेस को डिसॉल्व करना है, बात खत्म। ठीक है, फिर क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कुछ केस में क्या होता है, बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कुछ केस में बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं बचता है।
कंपलसरी डिसोल्यूशन। सर वो कौन कौन सा केस है? सबसे पहला केस है, 3 पार्टनर थे जिसमें सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए। 3 पार्टनर थे, सारे दिवालिया हो गए। अब उस बिजनेस को चलाएगा कौन? कोई नहीं चला सकता है। तीनों जब दिवालिया हो गया है तो तीनों चला ही नहीं सकता बिजनेस को। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है? कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। ऑल, सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो मेरे को बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर ऑल बट वन, बोलने का मतलब सब के सब नहीं, एक को छोड़ दे, बाकी के सारे क्या हो गए? दिवालिया हो गए। सपोज 10 पार्टनर थे और 10 में से 9 पार्टनर दिवालिया हो गया, तो सिर्फ एक बंदा पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है क्या? उस केस में भी क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? ऑल बट वन इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में सबसे पहला क्या था? म्यूचुअल कंसेंट। सब लोग मिलकर डिसाइड किया कि क्या करना है? डिसॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद कुछ केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला केस क्या था कि सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या सबको छोड़ करके, मतलब एक को छोड़ करके सब इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर हम जो बिजनेस चला रहे थे, बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल। – 2015 में मेरा 3 पार्टनर थे हम लोग का एक ठेका था। ठेका में हम लोग क्या बेचते थे? दारू। ठीक है। अचानक से हमारे मंत्री जी का दिमाग घुमा, अब बोलते हैं कि ये सब गलत चीज है, बंद कर दो। अब कल तक मेरा दुकान लीगल था, लॉफुल था, आज अचानक से क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो बिजनेस को चला सकते हैं क्या? हम बोलेंगे कि अरे तुम्हारा अनलॉफुल होने से क्या मतलब? मेरा देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, हम तो लिखे हैं किसमें दारू बेचेंगे, ये आप ही का कोर्ट मेरे को रजिस्ट्री करके दिया है, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन स्टिल हम बिजनेस चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल। हमको क्या करना पड़ेगा? उस पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कोर्ट मेरे को आके बोला था क्या? नहीं, वो तो हम लोग को खुद ही पता चल गया कि बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड केस है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कुछ ऐसा इवेंट हो जाएगा, उस केस में वो क्या करना पड़ता है कि बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला, फिर वही केस आएगा। कभी कभी पॉइंट्स आपको रिपीटेड मिलेगा, लेकिन आप उसको बहुत मतलब दिल से मत लीजिएगा कि सर ये तो पढ़ा चुके हैं, फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला है कि ऑन द इंसॉल्वेंट ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। सर ये तो कर चुके हैं। हाँ ठीक है, फिर से लिख लो ना। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है, तो अगर कोई एक भी पार्टनर डिसॉल्व होता है तो हमारा फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप में कुछ लिखे ही नहीं थे कि डेथ होगा तो क्या करना है, तो हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म में अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख दिए थे कि हमारा जो फर्म है इसलिए बना है कि गया मानपुर का जो ब्रिज है उसको कंप्लीट करना है, बनाना है, और हम लोग उस ब्रिज को कंप्लीट कर दिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल हो गया। तो अब हम हमारा फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हमारा बिजनेस का, हम लोग क्या करेंगे? फर्म को डिसॉल्व करेंगे। और क्या होता है? ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड। ठीक है। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड हम लोग डिसाइड किए थे जब पार्टनरशिप फर्म बना रहे थे कि हम लोग जो बिजनेस करेंगे वो 7 साल का बिजनेस करेंगे।
ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्म को डिसॉल्व करके घर जाएंगे हम लोग सब अपने अपने। तो 7 साल कंप्लीट हो गया, हम लोग क्या करेंगे, वो पीरियड खत्म हो गया, हम लोग क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट, बाई नोटिस। तीन पार्टनर थे, ए बी और सी, और पार्टनरशिप जो डीड है उसमें ड्यूरेशन नहीं लिखा गया। अभी लास्ट वाले पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या लिखे हुए थे कि 7 साल के लिए बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड में कुछ ड्यूरेशन नहीं लिखे हैं कि कितने दिन के लिए हम लोग बिजनेस करेंगे, तो ये तो हम उन पार्टनर की इच्छा पे है। 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तीनों में से एक पार्टनर थोड़ा बोला, दोनों पार्टनर को नोटिस भेज दिया कि नहीं नहीं हमको अपने पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना है, हम लोग को इसको डिसॉल्व करना है। तो ये कोई भी पार्टनर बाय नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स ये फर्म को क्या करवा सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है। सर बाकी के दोनों नहीं कर सकते हैं क्या, बाकी के दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये फर्म तो डिसॉल्व होगा क्योंकि इसमें ये भी पार्टनर था। ठीक है, ये फर्म को डिसॉल्व करो, आपको फिर से अगला अगर बिजनेस करना है तो करना, लेकिन ये फर्म तो कोई भी एक पार्टनर चाहेगा तो वो क्या करवा सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है। कब, जब पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन नहीं लिखा गया हो। ठीक है, तो बाई नोटिस, बाई एनी पार्टनर। टू ऑल अदर पार्टनर। ये था हमारा डिसोल्यूशन का वो सारे तरीका जिसमें कोर्ट इंटरवेन नहीं करती है। कुछ ऐसे भी तरीके जिसमें कोर्ट इंटरवेन करेगा, कोर्ट आ करके बोलेगा मेरे को कि क्या करो, डिसॉल्व कर दो। ठीक है, तो कोर्ट आ करके बोलेगा डिसॉल्व कर दो, कोर्ट को क्या सपना आएगा, जज को रात में सपना आ गया कि इस फर्म को डिसॉल्व करवाना है, तो जज ऑर्डर कर देगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कोर्ट को कोई तो कोई बताएगा। कौन बताएगा? कोई पार्टनर ही बताएगा, कोई विभीषण होगा, एनी पार्टनर। कोर्ट में क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। कोर्ट, एनी पार्टनर कोर्ट में जाके क्या रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे बिजनेस को क्या करवाइए, डिसॉल्व करवाइए। कोर्ट कब कर सकता है, बोल सकता है, ऑर्डर ऐसा पास कर सकता है कि तुम अपना फर्म डिसॉल्व करो? कोर्ट पागल थोड़ी है कि ऐसे ही बोल देगा कि चले रे बंद कर। ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना कि बंद कर दो, कुछ कुछ रीजंस होगा तब बंद करने के लिए बोलेगा। अब वो कौन सा रीजन है? पहला रीजन, कोई पार्टनर पागल हो गया, पार्टनर बिकेम अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या हुआ, मतलब पागल हो गया, कोई पार्टनर पागल हो गया। तो दूसरा पार्टनर जाकर के कोर्ट में बोला कि सर देखिए मेरे को पार्टनर पागल हो गया है, अगर बिजनेस बंद नहीं करवाइएगा तो उसके साथ साथ हम लोग का भी इज्जत ये मिट्टी में मिला देगा, है ना। तो कोर्ट देखेगा अरे भाई सही में ये पार्टनर पागल हो गया है, उसके फर्म को क्या करेगा, डिसॉल्व करवाएगा। ठीक है, पार्टनर बिकेम अनसाउंड माइंड। साउंड उसका माइंड रहा कि नहीं रहा, अनसाउंड हो गया है, मतलब कि उसका दिमाग ठीक नहीं रहा। ठीक है, दूसरा पैटर्न हुआ क्या, जाकर के कोर्ट में जाकर के कोर्ट में बता दिया जज साहब को, देखिए जज साहब मेरा एक पार्टनर क्या हो गया, पागल हो गया। वही पार्टनर फिर क्या किया है, बोल रहा है कि देखिए जज साहब मेरा एक पार्टनर है ना, अब ये काम ही नहीं करता है, अब इस काम करने के लायक ही नहीं रहा। सपोज कोई बिजनेस था हम लोग का, वो आर्टिस्ट का बिजनेस था। ठीक है, हम लोग पेंटिंग वेंटिंग करते थे, उसका हम लोग बिजनेस करवाए थे, और जो पेंटर था हमारा वो अंधा हो गया। तो पेंटर है हमारा अंधा हो गया, तो दूसरा पेंटर जाकर कोर्ट में बोल सकता है ना कि जो पार्टनर था जिसके ऊपर सारा बिजनेस चलता था, ये अब इस काबिल नहीं रहा कि अपने ड्यूटी को क्या करे, परफॉर्म कर पाए। तो उस केस में भी कोर्ट को अगर लगा कि हाँ सही में अंधा हो गया है, उसके जाकर के उसको बुला करके बोलेगा कि चलो चित्र बना कर दिखाओ, तो चित्र बनाने का कुछ और, बना देगा कुछ और, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर पाएगा। मतलब क्या होगा, पार्टनर क्या हो गया, पार्टनर अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ठीक है, अब
अब एक पार्टनर जाकर के कोर्ट में केस कर दिया कि सर, एक जो मेरा पार्टनर है, जो हम लोग के पार्टनरशिप फर्म में है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो करप्शन करता है, वो ये कर रहा है, वो ये गलत काम कर रहा है, वो इलीगल काम करता है, वो ड्रग सप्लायर है, वो ये है, वो है। हो सकता है ना, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर कुछ भी कर सकता है। गिल्टी है, गिल्टी किस चीज में है? मिसकंडक्ट में है, ठीक है। और उसके गलत काम करने की वजह से बिजनेस को भी तो हैम्पर हो सकता है। सपोज हमारा कोई बिजनेस है, उसमें एक पार्टनर, हाँ, वो करप्शन करता है, वो ड्रग सप्लाई करता है, तो अगर बिजनेस को, उस बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा मार्केट में कि इसका पार्टनर ड्रग सप्लाई करता है, तो उसका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो, और उसकी वजह से बाकी के पार्टनर्स का भी नाम खराब हो सकता है। तो कोई पार्टनर ऐसा बोल सकता है कि मेरा एक पार्टनर है, वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, तो उस केस में क्या करेगा? कोर्ट जाकर के उसको डिसॉल्व करवाएगा बिजनेस को, ठीक है। तो लिखो, पार्टनर is guilty of misconduct that may harm the partnership। कुछ ऐसा मिसकंडक्ट करता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप को नुकसान है। उस केस में क्या करेगा? कोई दूसरा पार्टनर जाकर के केस कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट आकर के आपको डिसॉल्व करवा सकती है, ठीक है। और भी अदर पॉइंट है। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये क्या हुआ सर? पार्टनरशिप में जिन जिन मुद्दों पे बात हुई थी, डिसाइड हुआ था, और जिस पे हम लोग रेडी हुए थे, वो सब मान ही नहीं रहा है। हम लोग का मिठाई का दुकान है, ठीक है ना, 3 पार्टनर मिलकर मिठाई का दुकान खोले थे, और हम लोग जब मिठाई का दुकान खोल रहे थे, पार्टनरशिप डीड बना रहे थे, तो ये लिखा गया था पार्टनरशिप डीड में कि बाकी का पार्टनर अपने नाम से कोई भी मिठाई का दुकान नहीं खोल सकता है। लेकिन एक पार्टनर बड़ा तेज है, वो खोले हुए थे मानपुर में दुकान, है ना। ये ब्रीच कर रहा है कि नहीं? वो अपना एग्रीमेंट तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? तोड़ रहा है। उस केस में भी कोई पार्टनर जाकर कोर्ट में बोल सकता है, और उस केस में क्या होगा? कोर्ट आपको डिसॉल्व करवा सकती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई पार्टनर, सपोज 3 लोग पार्टनर थे, उसमें एक पार्टनर क्या कर रहा है? अपना राइट ट्रांसफर कर रहा है। ये बोल रही है कि मेरा राइट, सारा का सारा जितना भी राइट्स है ना, मेरे भाई को दे दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? जब पार्टनरशिप है तो जिसका राइट इसी के पास रहेगा, लेकिन बिना इन लोगों को बताए अपना सारा का सारा राइट किसको देना चाह रहा है? भाई को देना चाह रहा है। तो उस केस में भी क्या होगा? कोर्ट में कोई केस कर सकता है, और कोर्ट आपको क्या करवा सकती है? डिसॉल्व करवा सकती है। ट्रांसफरिंग हिज राइट, पार्टनर ट्रांसफरिंग हिज राइट टू थर्ड पर्सन। हाँ, इंटरनली आपस में ही पार्टनर एक दूसरे को राइट ट्रांसफर कर रहा है तो चलता है, लेकिन आप वो आउटसाइडर को राइट ट्रांसफर नहीं मत कीजिए किसी भी तरीके का, ठीक है। कभी कभी फर्म को ऐसा लगता है ना कि ये तीनों पार्टनर है, इन तीनों बिजनेस करेगा तो लॉस है, होबे करेगा, ठीक है ना। कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये तीनों बिजनेस करेगा तो कभी इन लोग प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस हो रहा है और वो लॉस हो रहा है तो उससे कोई गवर्नमेंट को फायदा है क्या? कोई जीडीपी में आप ग्रोथ कर पाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और उल्टा आप कहीं ना कहीं हार्म ही करेंगे बिजनेस को, इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट को लगेगा ऐसा कि अगर आप बिजनेस तो चला सकते हैं लेकिन प्रॉफिट में नहीं चला सकते हैं, हमेशा लॉस ही पे चला सकते हैं, तो कोर्ट बोलेगा कि अरे बंद करो तुम लोग एकदम। तो इसमें क्या होगा कि बिजनेस रनिंग एट लॉस, बिजनेस कैरिड एट लॉस। अगर लॉस भी ज्यादा खाइएगा तो कोर्ट क्या बोल सकता है? बिजनेस को बंद करवा सकता है। बट ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा केस में बिजनेस आके बंद कर दे। गलती से 1 साल लॉस हो गया, कोर्ट आया बोला कि अरे रे लॉस हुआ, बंद कर देते हैं, वैसा नहीं। कोर्ट को लगेगा
कि अब ये लोग बिजनेस कर सकता है, लेकिन जब करेगा तब लॉस ही होगा, तो उस केस में क्या होगा कि बिजनेस बंद होगा। या कोर्ट को और भी कोई लगा अदर रीजन, कोर्ट को और कोई अदर रीजन लगा कि चलो इसको बंद कर ही देना चाहिए, उस केस में भी क्या होगा, ये डिसॉल्व करवा देगा कोर्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि डिसोल्यूशन के मोड्स कैसे हैं, किस किस तरीके से बिजनेस क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सबसे पहला मीनिंग बुक से आप लोग देखते हुए चलिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रहे हैं, तो देखते हुए चलिए बुक से, हम बस रीडिंग करेंगे। मीनिंग में सबसे पहले क्या बोला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, बुक देख लो सब लोग, बुक बीच में रख लो। इट रेफर्स टू चेंज इन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या था, चेंज इन एग्रीमेंट। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू। और ये क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या था, क्लोजर ऑफ फर्म, क्लोजर ऑफ फर्म, बिजनेस विल बी क्लोज्ड। ठीक है, यहां तो हम लोग समझ ही रहे थे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सपोज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के केस में जो पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप होता था, क्या वो खत्म हो जाता था, क्या नहीं, कंटिन्यू होता था, बट एक दूसरे तरीके से हो सकता था। हो सकता है पहले 2:1 के पार्टनर थे, अब रिलेशन तो रहा लेकिन इक्वल रिलेशन हो गया, है ना। तो रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है, रिलेशन कंटिन्यू बट इन चेंज्ड फॉर्म। बिजनेस रिलेशन तो रहेगा ही, लेकिन दूसरे तरीके का रिलेशन रहेगा। अब हो सकता है रिलेशन थोड़ा बहुत बदल जाए। और यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रिलेशन रहेगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम्स टू एंड। बुक में लिखा हुआ है अच्छे से डिफिनीशन, तो मेरा डिफिनीशन लिखने से बढ़िया मेरा देख लो, बुक में देख के उतारना अच्छे से, ठीक है ना। मेरा लिखने का क्या मतलब, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद क्या है, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, किसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा, किसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा। पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा, नहीं होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा मतलब सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना देंगे, खत्म कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस हर किसी का जीरो कर देंगे। वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जीरो होगा। जब डिसोल्यूशन का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हर एक अकाउंट, जितना भी अकाउंट है, हर एक का बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो। चाहे वो कैपिटल अकाउंट रहे, चाहे वो बैंक अकाउंट रहे, बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं बचेगा, सब का सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा, कौन से मैनर में होगा, वो हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पे बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी एंड एसेट्स क्या हो जाएगा, सेटल होगा। सेटल होगा मतलब कि बेचेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, पैसा लेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। किस केस में सेटलमेंट ऑफ हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। ठीक है, कोई ऐसा भी है कि यहाँ पे भी बेच दिया एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऐसा तो नहीं होगा। एसेट्स आर रिवैल्यूड, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को हम लोग रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू इसलिए थोड़ी करते हैं कि बेच देंगे, ठीक है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो गया, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ वो क्या हो गया, फर्म भी हो गया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही हो गया तो पार्टनरशिप बचेगा क्या, ठीक है। ये तो लिख लो फिर, इट मीन्स कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ठीक है ना, बुक में तो लिखा हुआ है ही। उसके बाद क्या है, कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन, कहां कोर्ट आता था, कहां कोर्ट नहीं आता था। आज तक कभी ऐसा हुआ था कि कोर्ट आके बोल दिया कि अरे तुम लोग ए बी सी 3 लोग मिलकर पार्टनर है, डी को भी लाते हैं, इसको एडमिशन करवाओ, ऐसा बोलता है क्या कोई को? अभी तक कोई कोर्ट बोला ए बी सी तीनों पार्टनर था, कोई कोर्ट आके बोल दिया कि अरे सी को गाय पार्टनर बना के रखे, इसको रिटायर करवाओ, तो ऐसे बोला है कोर्ट? नहीं। क्या ऐसा बोला है कि तुम लोग 2:2:1 क्यों कर रहे हैं, 1:1:1 क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई कोर्ट ऐसा कैसा बोला है? नहीं बोला है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोर्ट कभी नहीं आता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कोर्ट आ सकता है। कब आएगा, जब कोई पार्टनर रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को कि ऐसा ऐसा इक्विटेबल ग्राउंड्स है, इसके बेसिस पे हमारा डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं थ्योरी के, ठीक है। जितना आज थ्योरी हुआ उतना कल थ्योरी और करवा लेंगे, ठीक है। थोड़ा धीरे चलते हैं कि सब कुछ हम लोग को ध्यान में रहे। जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, प्राइवेट डेट एंड फर्म डेट देखेंगे, ठीक है।